Hello students, how are you? I hope you all are doing good bachcho. You all are fine, I hope so. So today I am Seema Tokas with you, your teacher, and we are going to start new chapter, new topic of science. So unit 6 बच्चों, Earth's natural elements. और इसके अंदर हमारा टॉपिक है बच्चों water, essential for life. And we will start from the learning objectives के अंदर we are going to cover these topics like states of water, uses of water, sources of water and water cycle. Then warm up के अंदर बच्चों you have to look at the pictures of different sources of water and write their names. तो इनके name write down करने हैं बच्चों. Then chapter start कर लेते हैं students. We all need water to stay alive. Water is essential for the survival of all living beings. Water covers about 3/4 of our surface. Water is used for many purposes like washing, bathing, drinking and cleaning. तो बच्चों वाटर जो है पानी बहुत एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना तो हम जीवित ही नहीं रह पाते बच्चों. तो वाटर कवर करता है 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस को. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों. देन वाटर का जो पर्पस है, क्या किस किस काम में हम इसको यूज़ करते हैं, तो वॉशिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग और भी बहुत सारे काम है बच्चों जिसमें हमारा वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. देन बात करते हैं बच्चों स्टेट्स ऑफ वाटर को लेकर. वाटर हैज़ नो फिक्स शेप ऑफ इट्स ओन. इट टेक्स द शेप इन विच इट्स कैप्ट. Water exists in 3 states: solid ice, liquid water and gas water vapor. So water जो होता है बच्चों उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, जिसमें भी डालोगे उसकी शेप बन जाएगी. आप कोई छोटा बाउल में डालो, बड़े बाउल में डालो, बकेट में डालो, वैसी शेप बन जाती है. तो इस तरह से बच्चों हम वाटर को एग्जिस्ट करते हैं 3 स्टेट्स में जो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Then 3 states can be changed from one form to another. तो बच्चों तीनों फॉर्म चेंज हो सकती है एक दूसरे में, like liquid state, solid states and gaseous state है बच्चों. Then uses of water. तो water का यूज देखते हैं बच्चों, कैसे कैसे कहाँ पर यूज किया जाता है. Like we drink water when we are thirsty, we bath with water, we need water for cooking, we need water to wash the utensils, we need water to clean our house, we need water to wash our clothes. Boats and ships run on water. People swim in water. Water is needed to put our fires and water is used in the radiator to keep the engine cool. तो ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वाटर के यूजेस के हैं, क्योंकि वाटर अगर हमें प्यास लगती है तो हमें चाहिए, नहाने के लिए चाहिए बच्चों, खाना बनाने के लिए चाहिए, बर्तन धोने के लिए चाहिए, अपने घर को सफाई करने के लिए चाहिए, कपड़े वॉश करने हैं तो भी हमें वाटर की ज़रूरत है. बोट्स हैं, शिप्स है, वो भी वाटर पर चलती हैं. अगर बच्चों स्विम करना है तो भी वाटर में चाहिए हमें. देन वाटर की काफ़ी नीड होती है एंड वाटर यूज़ किया जाता है रेडिएटर टू कीप द इंजन कूल के लिए भी. देन सोर्सेज ऑफ वाटर. तो वाटर के सोर्स कौन कौन से हैं बच्चों, कि वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज रेन. When it rains, the rain water collects on the surface of the earth in ponds, lakes, rivers, seas and ocean. Some of it seeps into the ground and gets stored in underground water. तो वाटर का बच्चों मेन सोर्स है बारिश. तो बारिश आती है ना हमारी अर्थ पर, तो उसको भी बच्चों कलेक्ट किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ को. देन पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, तो उसी से तो बनते हैं बच्चों, बारिश आती रहती है. सीज है, ओशंस है, ये बहुत सारे बच्चों सोर्सेज ऑफ वाटर है. लेट्स नो के अंदर द स्वीट ऑफ आवर बॉडी इज नथिंग बट द वेस्ट वाटर. जो हमारा स्वेट होता है ना बच्चों, जो पसीना होता है वो क्या होता है, वेस्ट वाटर होता है. तो हम बोल तो देते हैं कि बट वो वेस्ट वाटर की कैटेगरी में नहीं, बल्कि हम ये बोलेंगे स्वेट ऑन आवर बॉडी इज नथिंग बट द वेस्ट वाटर. नेक्स्ट है बच्चों वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. तो ये पिक्चर दी गई है बच्चों वाटर साइकिल की. Water from the seas, rivers, lakes and ponds change into water vapors all the time. Heat from the sun and wind help water turn into the water vapor. The water vapors mix with the air and rises upwards where it cools down. When the water vapor cools, it changes into tiny drops of water. The tiny drops cling together to form clouds. Then बच्चों जो वाटर होता है कहाँ से, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड से, वो चेंज हो जाता है बच्चों वाटर वेपर्स में ऑल द टाइम. और हीट जो होती है बच्चों सन, विंड की हेल्प से वो गर्म हो जाता है वाटर. अब वाटर वेपर में वो बदल जाता है. वाटर वेपर जो होती है बच्चों वो मिक्स हो जाती है एयर और राइजेस करती है अपवर्ड्स की तरफ.
और फिर धीरे धीरे वहां पर बच्चों कूल्स डाउन करती हैं। देन वाटर वेपर वहां पर ठंडा होता है और चेंज हो जाता है बच्चों छोटी छोटी ड्रॉप्स ऑफ वाटर में। और ये जो छोटी ड्रॉप्स ऑफ वाटर होती है बच्चों, ये क्लिंग करती हैं आपस में फ्रॉम द क्लाउड से, एंड व्हेन दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम लार्ज एंड हैवी दे फॉल टूवर्ड्स द ग्राउंड्स एज रेन। The rainwater flows back to the rivers, ponds, lakes, oceans and seas. The process goes on continuously and is called the water cycle. और ये जो प्रोसेस होता है बच्चों किस तरह का कि इसमें जो पानी आया, बारिश आई, तो वो उससे क्या होगा बच्चों, जो रेन वाटर है वो फ्लो कर देता है रिवर्स को, पोन्ड्स को, लेक्स को, ओशन को और सीज को, और ये प्रोसेस बच्चों ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसी को बोला जाता है वाटर साइकिल। नेक्स्ट है बच्चों चैप्टर रिव्यू। तो चैप्टर से रिलेटेड ये रिव्यू दिया गया है। वी ऑल नीड वाटर टू स्टे अलाइव। द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ रेन वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। वाटर हैज नो फिक्स शेप ऑफ इट्स ओन. River, lakes, wells, ponds, rain and rainfall, snowfall are the different sources of water. Rain is the main source of water. तो ये था बच्चों चैप्टर से रिलेटेड रिव्यू, जो मेन पॉइंट्स थे। तो आई होप बच्चों ये चैप्टर क्योंकि यहीं पर फिनिश होता है और आपने इसको अच्छे से समझा होगा। तो चैप्टर को समझते हुए बच्चों रीड आउट करते हुए चैप्टर से जो रिलेटेड एक्सरसाइज है यू हैव टू कंप्लीट दोज ऑल्सो।